हेलो गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लाया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल, टीम एबीपी, टीम नासा और इंडिया के और भी कई टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। सारे बैचेस और कोर्स में आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे। एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, डिटेल एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। अपकमिंग बैचेस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जल्द ही प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी, तो बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। मेरा कोड है AGRI10AGRI10। इसे लगाते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। लेट्स क्रैक इट। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस की, जो कि आपके IBPS CFO एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें। अभी तक 26 वीडियो हो चुकी हैं, तो जिन्होंने भी पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो के साथ आखिरी तक ज़रूर बने रहें। पहला क्वेश्चन है, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग इज़ वैलिड फॉर। जो मीडियम वेदर फोरकास्टिंग होती है मीडियम रेंज की, वो कितने दिनों के लिए वैलिड होती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आपका आंसर है 3 से 10 दिन। अगर वो शॉर्ट टर्म का पूछता तो वो 3 दिनों से कम होता है, वो शॉर्ट टर्म आपका कहलाता है, शॉर्ट टर्म कहलाएगा ये वाला। और अगर वो लॉन्ग टर्म बोलता तो 10 दिनों से ज़्यादा होता है तो वो होता है लॉन्ग टर्म। और 3 से 10 दिन के बीच का जो वेदर फोरकास्टिंग होता है वो आपका कहलाता है मीडियम रेंज का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 से 10 दिन, याद रखिएगा। फिर है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड गोधन न्याय योजना टू प्रिक्योर द काउ डंग फ्रॉम लाइव स्टॉक ओनर्स। यानी कि इस क्वेश्चन में बात हो रही है कि भारत के किस राज्य में पशुधन मालिकों से गाय के गोबर की खरीद के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की गई है, उस राज्य का क्या नाम है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द अमाउंट दैट वाज एक्सटेंडेड बाय नाबार्ड टू कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स एज स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी रिसेंटली। यानी कि यहाँ पे नाबार्ड ने जो अमाउंट सेंक्शन किया है या एक्सटेंड किया है कोऑपरेटिव बैंक और RRB के लिए स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के लिए, तो ये यहाँ पे अमाउंट पूछा गया है। टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। आंसर है 20,500 करोड़। इसमें भी जो RRB के लिए दिया गया है उसको और आप जान लीजिए, और जो कोऑपरेटिव बैंक को कितना कितना अमाउंट दिया गया है इंडिविजुअल भी, वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो RRB का पूछेगा तो RRB का के लिए दिया गया है 5300 करोड़ RRB के लिए, और कोऑपरेटिव बैंक के लिए दिया गया है 15,200 करोड़ नाबार्ड के द्वारा स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के लिए। तो दोनों को जब हम मिलाएंगे तो फिर वो आपका 20,500 करोड़ हो जाएगा। अलग अलग पूछे तो ये यहाँ पे दे रखा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका जो आंसर है वो है 20,500 करोड़। फिर है, व्हीट इज़ नेचुरली। तो व्हीट जो होता है वो नेचुरली सेगमेंटल एलो पॉलीप्लॉइड्स होता है। आंसर है सी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट लाइकेन पार्क विथ ओवर 150 लाइकेन स्पीसीज। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि किस राज्य ने 150 से भी अधिक लाइकेन प्रजातियों के साथ भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया। आंसर है उत्तराखंड। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हु हेडेड द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOM पैनल विच प्रपोज लैंड पूलिंग टू
कॉपरेटाइज एग्रीकल्चर एंड मर्जिंग मनरेगा विथ स्किलिंग प्रोग्राम। तो जानते हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है कि किसने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पैनल का नेतृत्व किया जो कृषि को कॉपरेट बनाने और मनरेगा को खेती के कार्यक्रमों में विलय करने के लिए भूमि पूलिंग प्रस्ताव रखता है। ये टोटल इस क्वेश्चन में बात हो रही है। तो आंसर है आपका थावर चंद गहलोत, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल मेथड ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग। यहाँ पे ऑडियो विजुअल मेथड पूछी है एक्सटेंशन टीचिंग की, तो जो सही आंसर है वो है ड्रामा, क्योंकि ड्रामा को आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, ऑडियो विजुअल दोनों हैं। रिकॉर्डिंग को केवल आप सुन सकते हैं, ठीक है, फ्लैश कार्ड को आप देख सकते हैं और टैप रिकॉर्डर भी उसको भी आप सुन ही सकते हैं। ड्रामा को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, इसलिए ऑडियो विजुअल जो मेथड है एक्सटेंशन टीचिंग की, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर है ड्रामा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT हैज़ डेवलप्ड हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी, हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी याद रखिएगा, टू हेल्प मार्जिनल फार्मर इन मिड हिमालयन रीजन। मतलब कि किस IIT के द्वारा हर्बल इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है जो कि मिड हिमालयन रीजन के मार्जिनल फार्मर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आंसर है IIT मंडी। फिर है ट्रांसजेनिक क्रॉप विच हैव हाईएस्ट एरिया इन दी वर्ल्ड। ट्रांसजेनिक क्रॉप का नाम पूछा है जिसका विश्व में सर्वाधिक एरिया है, हाईएस्ट एरिया है। आंसर है सोयाबीन, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द नेम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाज चेंज्ड इनटू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट बाय विच स्टेट और UT। यानी कि यहाँ पे नाम पूछा गया है उस स्टेट का या UT का जिसने अपना जो डिपार्टमेंट है यानी कि कृषि उत्पादन डिपार्टमेंट यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम बदलकर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी कि कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग नाम उन्होंने कर लिया है। आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो इंक्यूबेशन पीरियड डेज में पूछा है इन चिकन गैलस। तो इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है चिकन का वो होता है 21 डेज का। आंसर है 21 डेज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हु हैज़ रिसीव द 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज ल्यूरिएट। मतलब कि वर्ल्ड फूड प्राइज के जो विजेता हैं उनका नाम पूछा है। आंसर है रतन लाल। फिर आगे चलते हैं टाइप ऑफ माउथ पार्ट प्रेजेंट इन हनी बी में। तो हनी बी में किस टाइप के माउथ पार्ट प्रेजेंट होते हैं ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। आंसर है चैबिंग और लैपिंग टाइप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ साइंड MOU विथ ICR फॉर जॉइंट रिसर्च टेस्टिंग एंड वैलिडेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। यानी कि किस कंपनी ने ICR के साथ MOU साइन किया है विभिन्न कृषि उत्पादों या उत्पादों की ज्वाइंट रिसर्च के लिए, टेस्टिंग और उनके वैलिडेशन यानी सत्यापन के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है IFFCO, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने MOU साइन किया है ICR के साथ। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी। इंसेक्ट फिजियोलॉजी के फादर कौन है? आंसर है बिगलेसवर्थ, याद रखिएगा। फिर है इन मेज क्रॉस पोलिनेशन अकर ड्यू टू। मतलब कि मेज में क्रॉस पोलिनेशन किस कारण होता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर है प्रोटेंड्री। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। साइंटिफिक नेम ऑफ डेमर बी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन अच्छा है। डेमर बी का यहाँ पे साइंटिफिक नेम पूछा गया है। आंसर है मेलिपोना इरिडिपेंसिस, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पूर्वा, ऊर्जा एंड पूसा विशेष आर न्यू वेराइटी ऑफ। तो जो पूर्वा, ऊर्जा और पूसा विशेष हैं ये आपकी गेहूं की नई वेराइटी हैं, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। डगनाला डिसीज इन एनिमल इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। आंसर है सेलेनियम। जो डगनाला डिसीज होती है एनिमल्स में वो सेलेनियम की डिफिशियंसी से होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट विच लेवल अंडर द नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम यानी NAIS। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो किस लेवल पे इम्प्लीमेंट की गई है NAIS स्कीम के अंतर्गत। तो आंसर है इसका डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं हम। तो पुरानी वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रीड ऑफ गॉड, तो उसका जो आंसर है वो है बीटल। याद रखिएगा, उसका आंसर है बीटल। अब हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है कोल्चिसिन इंटरफेयर विथ, ऑप्शन है रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स और नन ऑफ दीज। इनमें से कोई एक सही आंसर है जिसको आपको कमेंट में बताना है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर एग्री मंत्रा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। AFO पॉकेट बुक 2020 और एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।